हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम सौरभ मौर्य है। पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम फ्लोट डाटा टाइप्स और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोट डाटा टाइप्स क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। देखो, फ्लोट डाटा टाइप्स वो होता है जिसमें वैल्यू आपकी दशमलव में लिखी जाती है। वो डाटा आपका कैसा होगा, वो फ्लोट डाटा टाइप्स का होगा। आपका वो नंबर जो भी हम फ्लोट में काउंट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इक्वल, ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं हम लोग 45.30 लिख दिया। ठीक है, अब इंटर कीजिए। अब इसमें पता करते हैं कैसा नंबर है आपका। टाइप, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर एक इक्वल में ए लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे तो कैसा होगा, देखो फ्लोट टाइप बता दिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू दशमलव में होती हैं वही फ्लोट टाइप की वैल्यू होती हैं। अगर दशमलव में नहीं लिखते हो फिर चेक करोगे तो बता देगा इंटीजर टाइप, इंट बता देगा। जहाँ पे फ्लोट लिखा दिख रहा है यहाँ पे इंट लिख करके आ जाएगा, इंट टाइप की वैल्यू आपकी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हम फ्लोट डाटा टाइप को पहचानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है होता है वो ए प्लस बी जे या फिर ए माइनस बी जे के रूप में होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं लिखते हैं कैसे हैं। देखो फॉर्मेट कैसा होता है, ए प्लस बी जे या फिर ए माइनस बी जे के रूप में लिखते हैं। और उसमें जो है अगर हम लोग देखेंगे, अभी देखो मैं आगे बता रहा हूँ डिटेल में आपको, पहले हम नंबर लिख लेते हैं कुछ। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स इक्वल, मान लो लिखते हैं यहाँ पर हम 8 प्लस, ठीक है, 5 जे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये देखो आप लिख लिया ना 8 प्लस 5 जे। इस तरह का नंबर कोई भी लिखा मिलेगा आपको ना, तो आपको जो नंबर्स होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होगा। तो अब एक इसमें समझना है, जैसे आपका देखो जिसमें केवल अकेला 8 लिखा हुआ, देखो जो अकेला 8 लिखा हुआ वो होता है रियल पार्ट आपका। जो बगल में जो जे के साथ रहेगा वो कौन सा पार्ट होगा आपका, वो पार्ट होता है आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, जो जे के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू अकेली है जे के साथ जो नहीं, इसे 8 लिखा है वो आपका होता है रियल पार्ट आपका। ठीक है, इस तरह से वैल्यू होती हैं। अब ऐसे हमको जानना है किस तरह की वैल्यू, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो TYPE, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स के इक्वल में है तो एक्स यहाँ ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर यहाँ पे इंटर कर दो, देखो बता दिया कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से वैल्यू कोई हम लोग लिखें तो कैसी वैल्यू होगी आपकी, कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू होगी। ठीक है, और भी आप तमाम तरह से लिख सकते हो वैल्यू को चेक करने के लिए, जैसे हम तुमको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। और हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पर हम ए इक्वल लिखते हैं फिर से। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ए इक्वल हम मान लो यहाँ पे लिखते हैं 58.3, लिखते हैं प्लस, फिर 87, फिर लिख देते हैं जे, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये भी आपकी वैल्यू होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप की ही होगी। टाइप लिखोगे, फिर ब्रैकेट, यहाँ पे एक इक्वल में ए लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये देखो आपका कॉम्प्लेक्स टाइप बता दिया। इस तरह से हम लोग कुछ भी लिखेंगे, दशमलव में भी लिख सकते हो वैल्यू को। ठीक है, पॉइंट में भी हो सकती हैं, मतलब कि पॉइंट में ए वाला हिस्सा रियल पार्ट भी पॉइंट में हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स वाला भी आपका हो सकता है पॉइंट में। दोनों जो वैल्यू होंगी वो आपकी कैसी होंगी, ये इस तरह का कुछ भी लिखा मिलता है तो आपका कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आपका होता है। जैसे ठीक इस तरह का हो गया, मान लो आप और भी कुछ लिखना चाहते हैं, मान लो किस तरह बी इक्वल, मान लो दोनों पॉइंट में लिखना आपको 87.3, फिर प्लस, फिर 89.5, ऐसे करके लिख देते हैं ना, और फिर जे लिख देते हैं। अब इंटर कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग टाइप चेक करेंगे, तो टाइप को ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे बी के इक्वल बी, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर कर देंगे हम लोग। देखो इसको बता रहा है आपका कौन सा है, आपकी जो होता है कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू होती है। ठीक है ना, इस तरह से चीज़ें इसमें प्रॉपर वे में आपकी काम करती हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग पता कर सकते, किसी भी तरह लिख दो, इस तरह चल जाएंगे, दशमलव में लिखो चाहे इंटीजर में लिखो, काम करेंगे आप वो चीज़ें। वो सब क्या होंगी आपकी, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स आपका होगा। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इमेजिनरी और रियल पार्ट हम लोग कैसे निकालेंगे अलग अलग। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। ऐसे हम वैल्यू लिखते हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं हम सी इक्वल 5 प्लस 9 जे, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब इंटर करते हैं। अब इसमें आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है अलग अलग कैसे होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे रियल इमेजिनरी पार्ट निकालने के जानते हो क्या करते हैं, इसे हम लोग सी के इक्वल में लिखा है तो यहाँ पे लिखो क्या, सी डॉट, एक मिनट, ठीक है, सी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सी जिसके इक्वल में रहेगा वही लिखना है, सी डॉट, यहाँ पे लिखो REAL, रियल, रियल लिख दिया। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो बता देगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखो बता दिया, रियल पार्ट में क्या है 5 लिखा, इसलिए 5 बता दिया हमारा। अगर इमेजिनरी निकालना है आपको तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे आप, ए डॉट IMAG, ऐसे लिखना है। ठीक है, इमेजिनरी पे इंटर कर देंगे तो इमेजिनरी पार्ट बता दिया आपका। इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग अलग अलग चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से प्रॉपर चीज़ें निकाल ली जाती है, आपके रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, और वैल्यू ध्यान रखना जिसके इक्वल में है वहीं से हम लोग निकालेंगे उसको। ठीक है, इसी से प्रॉपर वे में काम करेंगी चीज़ें। ठीक है, तो आपको हम इस वीडियो में जो है
फ्लोट डाटा टाइप्स क्या होता है और कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप क्या होता है, दोनों के बारे में मैंने बता दिया, और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कैसे अलग अलग निकालते हैं उसके बारे में बता दिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा और बता दूंगा चीज़ों को, ठीक है। अगर और भी ज़्यादा इशूज आते हैं तो आप मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, साज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बिहाइंड बाटा शोरूम के पास क्लासेस चलती हैं हमारी, वहाँ पर क्या आप लोग आकर के डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, क्लास भी मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम और बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।